हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फायजा सिद्दीकी और आज हमारी फोर्थ क्लास है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। ठीक, सो लेट्स बिगिन। देखो, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है। ये जो है एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी होती है, ट्रेट्स, एबिलिटीज, डिस्पोजिशन या फिर डेवलपमेंटल फीचर्स लर्नर के, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि लर्नर कैसे लर्न करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा, टीचिंग को लेकर वो क्या रिस्पॉन्स अपना देंगे और उनके एजुकेशनल आउटकम जो है वो क्या क्या रहेंगे आगे। ठीक, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉग्निटिव हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, साइकोमोटर हो सकता है। ये तो क्लासिक तीन है ही, लेकिन पर्सनल, सोशल और सोशियो कल्चरल बेसिकली जो होगा एट्रीब्यूट, वो भी स्टूडेंट का डिटरमिन करेगा कि उसकी रेडीनेस, उसकी नीड्स और उसके लर्निंग के मोड्स क्या क्या रहेंगे। ठीक, सो ये लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि अभी मैंने बताया, कॉग्निटिव होगी, अफेक्टिव होगी, साइकोमोटर होगी, डेवलपमेंटल होगी, सोशियो कल्चरल होगी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक में आ जाती है। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब ये है कि माइंड से रिलेटेड इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, प्रायर नॉलेज और लर्निंग स्टाइल क्या क्या रहेंगे एक लर्नर के, वो कॉग्निटिव में आ जाएगी। इफेक्टिव का मतलब है कि वो बेसिकली हमारे इमोशंस को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक, तो उसमें मोटिवेशन, एटीट्यूड्स, इमोशंस और वैल्यूज आ जाएंगी। साइकोमोटर से मोटर याद रखो, ठीक है, मोटर मोटर स्किल्स या फिर कोऑर्डिनेशन, हैंड आई का कोऑर्डिनेशन क्या होगा, माइंड हैंड का कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा। ठीक, डेवलपमेंटल में बच्चा कैसे डेवलप करेगा, फिजिकली, कॉग्निटिवली, मोरली और सोशियो इमोशनली। सोशल एंड कल्चरल में उनका बैकग्राउंड कैसा होगा लर्नर का, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पर्सनैलिटी कैसी होगी, इंटरेस्ट क्या होंगे, एबिलिटीज क्या होंगी। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं कि बेसिकली हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक की, हम क्यों जानना चाहते हैं कि लर्नर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो एज अ टीचर हमें क्या लेसन प्लानिंग में हेल्प करेगी लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक, अगर हमें ये बात पता होगी कि हमारे लर्नर ऐसे ऐसे हैं, किसी की आईक्यू इतना है, किसी को जो है प्रोजेक्ट मेथड पे ज्यादा मजा आता है, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, किसी को लेक्चर मेथड से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो हम अपने टीचिंग मेथड, जो टीचिंग स्टाइल है, उसको उस तरीके से ढाल लेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे से इंक्लूजन फील कर पाए, अगर हमें अपने पूरी क्लासरूम के लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक पता है। ठीक है, क्लासरूम मैनेज हम अच्छे से कर पाएंगे, बच्चे को मोटिवेट कर पाएंगे अगर हमें पता है कि उसको इंटरेस्ट कहाँ पर है, उन्हें इंगेज अच्छे से कर पाएंगे, इन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे अगर हमें ये पता चलेगा कि हमें किस टाइप के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हैं जिससे कि हमारे लर्नर को अच्छे से और समझ में आए। ठीक है, वही जब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होगा तो वही इंक्लूसिव एजुकेशन को हम सपोर्ट कर रहे होंगे। एक्यूरेट हम असेस कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, जाहिर सी बात है जब ये सब करेंगे तो एक जो टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप है वो बेहतर बनेगी, और बाकी सारी सब चीज का जो निचोड़ होगा एंड में, वो क्या होगा कि लर्निंग आउटकम बच्चे का अच्छा निकल कर आएगा। ठीक, सो दैट्स व्हाई लर्नर कैरेक्टरिस्टिक जानना जरूरी है। इस पे छोटे से क्वेश्चन है, वो क्या है कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या इंक्लूड करता है, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एज एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो ये सब करता है। अभी हमने बात करी है कि इंटेलिजेंस भी इंक्लूड होती है कि बच्चा इंटेलिजेंट है या स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, जिसे गिफ्टेड भी कहते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स है, मोटिवेशन, एज, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस, ये सब कुछ इंक्लूड होता है लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक में। दूसरा हमारा असर्शन रीजनिंग का है। असर्शन क्या कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। हाँ, बात ठीक है। रीजन क्या है इसका कि लर्नर्स डिफर इन देयर कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल मेकअप। ठीक है, दोनों बात ठीक है, सो ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए और आर जो है दोनों ट्रू हो जाएंगे। थर्ड है कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक आर इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, डिटरमाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइनिंग इवेल्युएशन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो ये सारी बातें ठीक है, सो फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारी अब टाइप्स। देखो, ये मैंने मोटे तौर पर बता दी है, नेक्स्ट की मेरी वीडियोस में सारे एक एक टाइप को मैं एक एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है ना, ये पूरी एक वीडियो में सारी टाइप्स ऑफ लर्नर बता दी है कि मोटे तौर पर। ठीक, देखो तो
पहले तो हम 3 क्लासिकल जो डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी की उन पे बात करेंगे, और फिर आगे चल के और जो बाकी 5 एक्सटेंडेड मॉडर्न डोमेन है उन पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो 3 जो क्लासिकल डोमेन है वो क्या है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक पे। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक में कई बार बता चुकी हूँ कि मेंटल से जुड़ी जुड़ी हुई होती है, मेंटल एबिलिटी से, या जो भी मतलब कॉग्निशन का मतलब ही है कि माइंड से रिलेटेड चीजें, ठीक है। मेमोरी, रीजनिंग, ये सारी जितनी चीजें हैं ये माइंड से रिलेटेड है, तो ये कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएंगी, कि मतलब जो भी थिंकिंग और नोइंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा? इसमें आ जाएगा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कितने टाइप की होती है, कितनी थ्योरीज होती हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। एप्टीट्यूड क्या होता है? कि जानना कि लर्नर आगे चल के क्या अचीव करेगा, कैसा इंसान बनेगा, एक बड़ा आदमी बनेगा या एक ऑर्डिनरी जिंदगी बिताएगा, ये एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलता है। उसकी एकेडमिक अचीवमेंट क्या रहेंगी, उसके स्टाइल क्या क्या रहेंगे, मतलब फील्ड डिपेंडेंट रहेगा या इंडिपेंडेंट, फील्ड इंडिपेंडेंट रहेगा, रिफ्लेक्टिव रहेगा या इम्पल्सिव रहेगा, ये सारे कॉग्निटिव स्टाइल्स हैं। लर्निंग स्टाइल्स कैसे होंगे, मेमोरी कैसी रहेगी, सेंसरी होगी, शॉर्ट टर्म होगी कि किसी को कुछ थोड़े दिन के लिए याद रहता है फिर भूल जाता है, या लॉन्ग टर्म मेमोरी है कि मतलब एक बार याद कर लिया तो हमेशा उसको फिर याद ही रहता है, ठीक है। थिंकिंग पावर कैसी है, रीजनिंग स्किल्स कैसी हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है उसके पास वो कैसा है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, क्रिएटिव है बच्चा या नहीं है। अच्छा, ये सब जानना हमें क्यों जरूरी है? ताकि हमें ये पता चले कि बच्चे का पेस कैसा है, लेवल कैसा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, कितना कितना कॉम्प्लेक्स वो कॉन्सेप्ट हैंडल कर पाएगा, कौन सा उसके लिए लिमिट से ज्यादा हो रहा है, कितनी बात उसके समझ में आएगी, कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी नहीं आएगी, ठीक है। तो इन सब से कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक से पता चल जाता है कि हमें कितने लेवल की पढ़ाई देनी है बच्चे को, ठीक है। फिर आती है अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। अफेक्टिव से ये बात ध्यान रखो कि अफेक्टिव का मतलब है कि हमारे हमें इमोशंस को अफेक्ट कर रही है चीज, ठीक है ना। तो ये इमोशनल डोमेन भी कहलाती है, ठीक। अफेक्ट कर रही है इमोशंस को, तो ऐसे शायद आप लोगों को याद रहे। देखो, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, मोटिवेशन, वैल्यूज, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें अफेक्टिव डोमेन में आ जाती हैं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन। देखो, ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल मोटिवेशन, जो इंटरनली हमें चीजें मोटिवेट करती है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि एक्सटर्नली चीजें हमें मोटिवेट कर रही हैं, जैसे कि किसी किसी जॉब में हमें, जैसे गवर्नमेंट जॉब है, बहुत बोरिंग होती है, लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन क्योंकि पैसा अच्छा मिलता है, एक मतलब एक सिंपल लाइफ इंसान सुकून से गुजार सकता है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। तो वो क्या, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है हमारा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि किसी को पोएट्री बहुत पसंद है, वो पोएट बनना है। जरूरी नहीं है इसके इससे मॉनेटरी एस्पेक्ट से वो देख रहा हो कि मतलब मैं अपनी सुकून की जिंदगी काट लूंगा एक पोएट बन के या नहीं, ठीक है। लेकिन क्योंकि पोएट्री उसे पसंद है इसलिए वो पोएट बनना चाहता है, तो वो क्या है, वो उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक। आई होप आप लोगों के समझ में आया हो। मास्लो की हायरार्की थ्योरी है वो भी हम पढ़ेंगे। एटीट्यूड्स आ जाएंगे कि लर्नर का जो एटीट्यूड है वो सब्जेक्ट कैसा है, करिकुलम के टूवर्ड्स कैसा है, टीचर, क्लास, इन सब चीज़ों, या अपने पीयर ग्रुप के टूवर्ड्स, अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स के टूवर्ड्स उसका एटीट्यूड कैसा है, इंटरेस्ट बच्चा किन सब्जेक्ट्स में ले रहा है, उसकी वैल्यूज कैसी हैं, लोगों से वो किस तरीके से बात करता है, और इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, जो कि गोलमैन ने दी थी। ये बात ध्यान रखिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो टर्म है वो गोलमैन ने दिया था, ठीक है। उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, सेल्फ एस्टीम कैसी है, वो अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, एंग्जाइटी लेवल उसका क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है छोटी छोटी बात पर या नहीं, इमोशनल मैच्योर है या नहीं, ठीक है। ये सब किस में आएगा, ये अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगी। ये सब जानना भी इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि हमें पता चले कि उसकी इमोशनल रेडीनेस कैसी है, वो इंगेज कितना रहेगा, और उसका मोटिवेशन कैसे एक्वायर करना है बेसिकली, ठीक है। अब आते हैं हम साइकोमोटर कैरेक्टरिस्टिक पे। साइकोमोटर से कैसे, मोटर से याद रखना, मोटर स्किल्स, ठीक है। मोटर स्किल्स मतलब एक्शन, ठीक है। दिस रिलेट टू फिजिकल कोऑर्डिनेशन एंड परफॉर्मेंस स्किल्स। इसमें क्या है कि देखो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, डेक्सटेरिटी कैसी है, स्पीड एक्यूरेसी कैसी है, मैनुअल स्किल कैसी है बच्चे की, कि लैब वर्क में काम कर पाएगा, आर्ट उसकी कैसी है, क्राफ्ट कैसी है, स्पोर्ट्स में कैसा है, म्यूजिक में कैसा है, आगे चल के सर्जन बन पाएगा या नहीं, इंजीनियर बन पाएगा या नहीं, ठीक है। तो इन सब से ये साइकोमोटर कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है जानना, कि ताकि उसका एक्शन, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस पता चल जाए कि बच्चा स्पोर्ट में जाने काबिल है या नहीं, उसको मतलब उसकी एबिलिटीज कैसे हैं एक्शन वाइज, ठीक।
अब देखो ये हो गई 3 हमारी क्लासिक जो डोमेन है जो कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में दी गई थी वो। अब बात करते हैं हम हमारी एक्सटेंडेड टाइप्स की। ठीक, सबसे पहले आता है डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो कि ग्रोथ टाइप है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। अच्छा, ये 4 थ्योरी हैं भाई, पियाजे, वाइगोत्स्की, एरिक्सन और कोलबर्ग। ये चारों थ्योरी हम आगे चल के पढ़ेंगे डीप में, एक एक थ्योरी आराम से। ठीक है, अभी ऐसे ही समझ लो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो पियाजे ने दी है, सोशल वाइगोट्स्की ने, इमोशनल डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन ने दी है और मोरल डेवलपमेंट कोलबर्ग ने दी है। ठीक है, तो ये जो 4 थ्योरी है ये क्या बताती है हमें, लर्निंग कैपेसिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और मोरल रीजनिंग लर्नर्स की। फिर है हमारा सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बच्चों में। तो क्या होगी कि देखो, एक तो उनका स्टेटस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस कास्ट से है, कैसी कम्युनिटी है, वो किस तरीके के लोगों में कैसा पीयर ग्रुप रखते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, कल्चर क्या है, एक्सपोजर क्या है और लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके कैसे रहे हैं। एजुकेशनल या फिर एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो उनकी पुरानी नॉलेज क्या है, उनकी पुरानी अचीवमेंट क्या रही है, लर्निंग पेस कैसा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है या नहीं है, मिसकंसेप्शन है उनके पास उनकी फैमिली में या नहीं, और उनकी स्टडी हैबिट्स कैसी है कि मतलब रोज पढ़ते हैं या बस एजुकेशन जो एग्जामिनेशन है उससे एक आध दिन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे टीचर को जानना बहुत जरूरी है ताकि वो मतलब एक तरह से टीचर मस्ट नो लर्नर्स स्टार्टिंग पॉइंट टू प्लान इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। टीचर को भी पता होना चाहिए ना कि बच्चे को कितना आता है कि फिर उससे आगे से स्टार्ट कराए। ठीक, अब जो हमारा लर्नर है उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है कि बच्चा कॉन्शियस है, ओपन है, एक्सट्रावर्जन है, एग्रीएबल मतलब एग्री करता है बात को, सारी कैरेक्टरिस्टिक इसको पता चलेगी। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, सेल्फ एफिकेसी है बच्चे में या नहीं है जो कि बेंड्यूरा ने दी थी, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, टेम्परमेंट कैसा है और उसका बिहेवियर जो है वो रिस्क टेकिंग का है या नहीं है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी जो है वो क्या करेगी, वो इन्फ्लुएंस करती है क्लास का पार्टिसिपेशन को, परसिस्टेंस को और लर्निंग प्रेफरेंसेस को, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। अब देखो स्पेशल नीड्स और इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाएंगे हमारे कि बच्चा गिफ्टेड लर्नर है या नहीं है, स्लो लर्नर है। लर्नर्स जो है वो डिसेबिलिटीज के साथ है कि मतलब विजुअल उसको कुछ डिसेबिलिटी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है या मोबाइल नहीं है मतलब मोबिलिटी उसमें नहीं है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा है, डिसलेक्सिक है, एडीएचडी का बच्चा है या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे आता है। तो अगर इन सब के बारे में पता होगा तो टीचर एक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेगा अपनी क्लास में। ठीक है, न्यूरो डाइवर्जेंट लर्नर है या नहीं है, तो टीचर मस्ट अडेप्ट इंस्ट्रक्शन टू प्रोमोट इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी। सो बेसिकली अगर इंक्लूसिव एजुकेशन का बच्चा है, स्पेशल नीड का बच्चा है और हमें पता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कि हमारी क्लास में 2-3 स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए टीचर को एक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अपनाना पड़ेगा ताकि वो भी इंक्लूडेड फील करें। तो इसलिए हमें कैरेक्टरिस्टिक का पता होना चाहिए। अब जो ये टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हमने भी पढ़ा है तो इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उन पर देख लेते हैं कि इमोशनल रेडीनेस जो है बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी हमने बताया देखो इमोशनल है तो अफेक्ट कर रहा है हमें, ठीक है, तो अफेक्टिव होगा। फिर है फील डिपेंडेंट एंड फील इंडिपेंडेंट रिफर टू, अभी हमने पढ़ा है कि वो कॉग्निटिव स्टाइल होता है। ठीक है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन किस में आएगा, देखो मोटर स्किल्स में आएगा, तो कौन सा हो जाएगा, साइकोमोटर। प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर्स रिफर टू सोशल, देखो एकेडमिक, ये तो जाहिर सी बात है प्रायर नॉलेज से ये समझ में आ रहा है कि थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही हैं, तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक रिफर करेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड माय वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू हियर, एंड इफ यू डिड देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।